सोचिए, बिहार के सबसे मशहूर टीचर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग होती है। एफआईआर में खान सर का नाम आ जाता है। कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की बात होती है और फिर इस केस से जुड़े एक आरोपी की नेपाल में रहस्यमय मौत हो जाती है। क्या ये सिर्फ कोचिंग राइवलरी है या कहानी में कुछ और भी है? आज की वीडियो में हम खान सर के इस पूरे केस को शुरू से लेकर अब तक डिटेल में समझेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इस केस का सबसे बड़ा सवाल अभी भी उनअंसर्ड क्यों है। आज हम बात करने वाले हैं खान सर से जुड़े उस केस की जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक हर जगह चर्चा छेड़ दी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये मामला अभी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के अंडर है, इसलिए इस वीडियो का मकसद किसी को दोषी या निर्दोष साबित करना नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स और सामने आई जानकारी के आधार पर पूरे केस को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 जून 2026 पटना के मुसल्लाहपुर हाट एरिया में स्थित खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर अचानक हंगामा शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्थरबाजी हुई, की ओड़फोड़ हुई, फायरिंग की खबरें सामने आई और एक सिक्योरिटी गार्ड के घायल होने की बात कही गई। पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहला सवाल था, ये हमला किसने किया और क्यों किया? यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब कुछ दिनों बाद एफआईआर में खान सर का ही नाम आ गया। आखिर विक्टिम के रूप में देखे जा रहे व्यक्ति का नाम आरोपी के रूप में कैसे आ गया? आगे जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एफआईआर में कई लोगों के साथ खान सर का नाम भी जोड़ा गया। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लोग कह रहे थे कि खान सर को फंसाया जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी जांच की मांग कर रहे थे। जब कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तो खान सर की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने आरोपों को गलत बताया और कहा कि उनके इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया गया है। यानी दोनों तरफ से अलग अलग कहानियां सामने आ रही थीं और इसी वजह से मामला और ज्यादा उलझता गया। जैसे ही एफआईआर की बात सामने आई, खान सर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड की। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है गिरफ्तारी से पहले कानूनी सुरक्षा। कोर्ट में सुनवाई हुई और कुछ समय बाद उन्हें इंटरिम रिलीफ मिल गई, यानी तुरंत गिरफ्तारी का खतरा टल गया। लेकिन केस खत्म नहीं हुआ था। इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही थी और इसी बीच एक नया ट्विस्ट आया। अब जो होने वाला था उसने पूरे केस को सिर्फ कोचिंग राइवलरी से उठाकर नेशनल डिस्कशन बना दिया, क्योंकि इस केस से जुड़े एक आरोपी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद नए सवाल खड़े हो गए। केस में एक नाम सामने आया, प्रिंस यादव। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस मामले से जुड़े आरोपियों में शामिल बताए जा रहे थे। कुछ समय बाद खबर आई कि नेपाल के एक होटल में उनकी मौत हो गई है। जैसे ही ये न्यूज सामने आई, सोशल मीडिया पर कई तरह की थ्योरीज चलने लगी। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, नेपाल क्यों गए थे? मौत का कारण क्या था? क्या ये सिर्फ एक संयोग था? लेकिन याद रखिए, इन सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्पष्ट हो सकते हैं। इस वक्त किसी भी थ्योरी को सच मान लेना गलत होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने पूरे केस को और ज्यादा सेंसेशनल बना दिया। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर की राइवलरी भी खुलकर सामने आने लगी। रोशन आनंद और खान सर के नाम लगातार न्यूज में आने लगे। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए। सपोर्टर्स भी दो कैंप्स में बंट गए। सोशल मीडिया पर डिबेट्स शुरू हो गईं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, अभी तक किसी कोर्ट ने किसी भी पक्ष को दोषी साबित नहीं किया है, इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की राइवलरी थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? और शायद इसी सवाल का जवाब इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने के बाद ही मिल पाएगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा 2 जून की फायरिंग और हंगामा, एफआईआर में खान सर का नाम, कोर्ट से मिली इंटरिम रिलीफ, प्रिंस यादव की नेपाल में मौत और कोचिंग राइवलरी का एंगल। फिलहाल केस की जांच जारी है और कोर्ट की प्रक्रिया भी चल रही है।
इसीलिए किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष मान लेना सही नहीं होगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, वही इस केस की दिशा तय करेगी। आपका क्या मानना है से? क्या ये सिर्फ कोचिंग राइवलरी का मामला है या कहानी में कुछ और भी है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।